नमस्कार दोस्तों, ये विधि उन सभी साधकों के लिए है जो ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपनी आंखें बंद करते हैं, विचारों का एक तूफान उन पर हावी हो जाता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ध्यान की दहलीज से वापस खींच रही हो। तो आज का यह वीडियो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। बस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखें। तो चलिए इस रहस्यमयी विधि की ओर बढ़ते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर एक अजीब रहस्यमयी सन्नाटा था। जंगल के बीच में एक प्राचीन आश्रम था जहां साधक वर्षों से ध्यान करते आ रहे थे। अर्जुन नाम का एक युवक यहां ध्यान की गुप्त विधियां सीखने आया था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु था। वह जानना चाहता था कि ध्यान में वास्तविक अनुभव क्या है। क्या कोई व्यक्ति वास्तव में ध्यान में इतना डूब सकता है कि वह खुद को भूल जाए। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता था, विचारों की एक अंतहीन धारा उसे घेर लेती थी। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी गुस्सा, कभी डर। एक रात जब पूरा आश्रम गहरी नींद में था, अर्जुन चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। वह सोच रहा था, मेरा मन स्थिर क्यों नहीं है, मैं ध्यान में क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तभी उसे जंगल में एक बूढ़े साधु की मधुर आवाज सुनाई दी। क्या तुम सच में ध्यान करना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। ये कौन है? उसने डरते डरते पूछा कि फिर से आवाज आई, सिर्फ बैठने से ध्यान संभव नहीं है, पहले मन के गहन अंधकार में जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ मैं तैयार हूं। तभी हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। अर्जुन को लगा कि वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गया है। अचानक सब कुछ काला हो गया। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने खुद को एक विशाल गुफा के सामने खड़ा पाया। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ सिर्फ वही प्रवेश करें जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हों। अर्जुन की सांसें तेज हो गई थी। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये उसके भीतर का दरवाजा था, उसका मन जो उसे ध्यान में जाने से रोक रहा था। क्या अर्जुन इस गुफा में प्रवेश करेगा? क्या वो अपने सबसे गहरे डर का सामना कर पाएगा? क्या उसे ध्यान का असली रहस्य मिल पाएगा? तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसे अंदर जाते ही उसके मन में सवाल उठने लगे, अगर मैं अंदर गया तो क्या वापस आ पाऊंगा? अगर ये कोई माया है तो क्या मैं फंस जाऊंगा? लेकिन फिर वही पुरानी आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर डरोगे तो कभी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सत्य उन्हीं को मिलता है जो अपने गहनतम अंधकार में जाने का साहस रखते हैं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार उसने एक कदम आगे बढ़ाया। गुफा में दाखिल होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधकार था। अर्जुन कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खालीपन था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। अर्जुन जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक गुफा में हल्की रोशनी फैलने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा दर्पण खड़ा था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। दर्पण में जो दिख रहा था वह एक विकृत चेहरा था। लाल आंखें, काली परछाई और दबी हुई हंसी ने अर्जुन की आत्मा को झकझोर दिया। यह क्या है? उसने घबराकर खुद से पूछा। तभी दर्पण के भीतर से वही पुरानी आवाज आई, यह तुम्हारा है अर्जुन, यह मन है, यही तुम्हें ध्यान में जाने से रोकता है। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम इस पर विजय नहीं पा सकते। अर्जुन का सिर घूमने लगा। मेरा मन, यही मेरी सबसे बड़ी बाधा है। अब उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी असफलताएं, उसका गुस्सा, उसका डर, उसका अहंकार, सब कुछ इस दर्पण में नाच रहा था। तभी दर्पण से एक हाथ निकला और अर्जुन की ओर बढ़ा। अगला भाग और भी रहस्यमय होगा। आगे अर्जुन का क्या होगा? क्या वह इस परीक्षा में सफल हो पाएगा या ये अंधकार उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? वह अजीब हाथ धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जंजीरें बंधी हों। क्या यह सब सच है या भ्रम? उसका मन बार बार सवाल पूछ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तभी एक गूंजती हुई हंसी पूरी गुफा में फैल गई। अर्जुन, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें स्वयं भीतर जाना होगा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर जाने का मतलब है कि जैसे ही उसने यह कहा, अचानक दर्पण टकराने लगा। हजारों कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे, लेकिन कोई भी जमीन पर नहीं गिरा। अर्जुन डर से कांप उठा।
उसने देखा कि कांच के हर टुकड़े में उसका एक अलग रूप दिखाई दे रहा था। कहीं वह क्रोधित था, कहीं लालची, कहीं दुखी, कहीं डरा हुआ और कहीं बेजान। यह क्या है? यह सब मैं ही हूं। तभी गुफा की दीवारों पर एक तेज रोशनी चमकने लगी। हर दीवार पर रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देने लगी। ध्यान में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। यह तुम्हें भागने पर मजबूर करेगा, लेकिन अगर तुम भाग गए तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगा। अर्जुन को तेज सिरदर्द होने लगा। वह अपने ही विचारों में उलझा हुआ था। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही यह गुफा उसे अंदर खींच रही थी। अचानक हवा में एक आकृति दिखाई दी, वही बूढ़ा साधु। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अर्जुन। क्या तुम्हें इस डर से लड़ना चाहिए या तुम हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाओगे? अर्जुन का मन हिल गया। अगर यह मेरा मन है तो क्या मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता? यह सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, और फिर सब कुछ रुक गया। कोई अजीब आवाज नहीं थी, कोई डर नहीं, कोई जंजीर नहीं, बस गहरा सन्नाटा। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वह गुफा में अकेला था, लेकिन अब कुछ बदल गया था। आईना गुफा के दरवाजे खुल गए थे और अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। क्या अर्जुन ने वाकई अपने मन पर विजय पा ली है, या यह परीक्षा भी बाकी है? आगे एक गहरा सत्य उसका इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने आंखें खोलते ही देखा कि गुफा के द्वार खुल गए हैं, लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं था। इसके पार एक रहस्यमयी अंधेरा फैला हुआ था, जिसमें कुछ आकृतियां घूम रही थीं। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। एक भारी गूंजती हुई आवाज ने पूरे वातावरण को हिला दिया। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने अजीबोगरीब दृश्य दिखने लगे। उसे अपना अतीत दिखाई दिया। उसने खुद को बचपन में देखा जब वह ध्यान करने के लिए बैठा था, लेकिन खेलने के लालच में उठ गया। फिर उसने खुद को अपनी युवावस्था में देखा, जब वह ध्यान से भागने के बहाने बनाता था। हर दृश्य में उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन के होंठ सूखने लगे। तुम्हारा मन अभी भी तुम्हें लेने की कोशिश कर रहा है अर्जुन। अर्जुन ने अपनी ही छाया को बोलते हुए सुना। अब उसका दूसरा रूप उसके सामने खड़ा था, एक भयावह विकृत छवि। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। मैं तुम्हारा डर हूं, मैं तुम्हारी इच्छाएं हूं, और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डर हूं। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह उसका अपना नकारात्मक रूप था। अब वह अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा था। अगर तुम्हें ध्यान में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तभी गुफा के अंदर की आकृतियां हिलने लगी, हवा भारी हो गई और सब कुछ घूमने लगा। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी भंवर में खींचा जा रहा है। वह पूरी ताकत से चिल्लाया और फिर सब कुछ रुक गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वही बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बधाई हो अर्जुन, तुमने पहली लड़ाई जीत ली है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। गुफा के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके थे, लेकिन यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। इसके पार छिपा रहस्य अर्जुन की कल्पना से परे था। क्या अर्जुन वाकई अपने डर से आजाद हो गया था, या असली परीक्षा अभी बाकी है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। गुफा के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे और उसके सामने एक रहस्यमयी रास्ता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, याद रखना अर्जुन, इस दरवाजे से आगे जाने वाले बहुत कम लोग ही वापस लौटे हैं। बूढ़े साधु की यह चेतावनी अर्जुन के कानों में गूंजी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन ने खुद को एक अनोखी जगह पर पाया। एक अजीब सा कोहरा था जहां न समय था और न ही दिशा। और अचानक अर्जुन को अपने नाम की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कोहरे से एक आकृति उभरी, एक और साधु, लेकिन उसका चेहरा साफ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज की तरह फैल गई। मैं ध्यान में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उत्तर दिया। तो सही उत्तर दो, यह संसार क्या है? अर्जुन चौंक गया। यह प्रश्न सरल नहीं था। उसने कई उत्तर सोचे, माया, ऊर्जा, सत्य का भ्रम। लेकिन जैसे ही उसने उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। अर्जुन को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। वह एक गहरी अंतहीन खाई में गिरने लगा। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज गूंजकर कहीं गायब हो गई। अचानक वह अपने बचपन में पहुंच गया। जब वह पहली बार ध्यान करने बैठा तो उसने खुद को एक छोटे लड़के के रूप में देखा, लेकिन तब उसके मन में केवल खेल की इच्छाएं थीं। फिर दृश्य बदल गया। वह खुद को अपनी किशोरावस्था में देख सकता था, जब उसने ध्यान को महत्व नहीं दिया था। अब एक तीसरा दृश्य सामने आया, उसका भविष्य। उसने देखा कि अगर वह ध्यान में असफल हो गया तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? ये एक भ्रम है। अचानक एक रहस्यमयी परछाई प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का दूसरा रूप था।
वो रूप जो भय, असफलता और आसक्ति से भरा था। अगर तुम ध्यान में आगे बढ़ोगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। छाया ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन समझ गया कि ध्यान का असली दुश्मन उसका अपना मन है। अब उसे सबसे कठिन निर्णय लेना था, क्या वो अपने डर को नष्ट कर पाएगा। तभी गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी घंटी बजी और परछाई की आंखें चमक उठी। समय निकला जा रहा है। अर्जुन, अब या तो तुम जाग जाओगे या हमेशा के लिए खो जाओगे। क्या अर्जुन ये बाधा पार कर पाएगा या फिर वो इस रहस्यमयी दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएगा। अर्जुन की अपनी परछाई उसके सामने खड़ी थी, भय, असफलता और आसक्ति का प्रतीक। अगर तुम ध्यान में आगे बढ़ोगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। छाया की गहरी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजी। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। ये क्या था? ये कोई मायावी शक्ति थी या उसका अपना मन ही उसके सामने किसी रूप में खड़ा था? तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। छाया मुस्कुराई पर उसकी मुस्कान डरावनी थी। वो मैं ही हूं जिसने तुम्हें हर बार ध्यान से विचलित किया है। अंदर उठने वाले सारे विचार, तुम, सारे डर, सब कुछ मैं हूं। अर्जुन समझ चुका था कि वो अपने ही मन के सबसे गहरे अंधकार का सामना कर रहा था। अचानक गुफा हिलने लगी। अजीब सा कोहरा चारों तरफ फैलने लगा और हवा में एक भयानक प्रतिध्वनि गूंजने लगी। गुफा की दीवारों पर लगी तस्वीरें सजीव हो उठी। अर्जुन उनमें कई चेहरे देखने लगा। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ रो रहे थे। और तभी अर्जुन ने देखा कि गुफा के एक कोने में 3 ऋषि खड़े हैं, ज्ञानानंद, कामानंद और ध्यान, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। वो किसी गहरे ध्यान में लीन थे। गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें, अर्जुन ने पुकारा, लेकिन ऋषि शांत थे। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अर्जुन। छाया हंस पड़ी। ध्यान की अंतिम परीक्षा अकेले ही देनी होती है। छाया ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने अर्जुन को छुआ, वह एक अदृश्य दुनिया में चला गया। अब वह गुफा में नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार था। कहीं दूर एक जलती हुई ज्वाला थी और उसके पीछे मृत्यु के देवता खड़े थे। यदि अर्जुन को ध्यान में आगे बढ़ना है तो उसे मृत्यु के भय से मुक्त होना होगा। मृत्यु के देवता उसकी ओर बढ़े और अर्जुन को लगा कि यही उसका अंत है। लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश में से 3 ऋषियों की आवाज आई। अर्जुन ने सत्य को पहचान लिया। ध्यान का मार्ग भीतर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि बाहर से भीतर की ओर जाता है। अर्जुन ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे मृत्यु का भय नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। जैसे ही वह ध्यान की गहराई में प्रवेश किया, छाया चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छाया धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गुफा की दीवारें फिर से शांत हो गईं। अंतिम रहस्य। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वह फिर से ऋषियों के सामने था। ज्ञानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने ध्यान की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब तुम कभी भी ध्यान में खो नहीं जाओगे। कामानंद ने कहा, तुमने अपने भीतर के डर को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। ध्यानानंद ने कहा, अब तुमने सच्चा ध्यान प्राप्त कर लिया है। ध्यान केवल बैठकर अपनी आंखें बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ने के बारे में है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि ध्यान केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने सबसे बड़े डर को हराने का तरीका भी है। ध्यान का असली रहस्य जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन के अंधकार को हराना होगा। अर्जुन ने किया। क्या आप भी कर सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें जरूर बताएं कि आपको ध्यान के बारे में यह जानकारी कैसी लगी। साथ ही ऐसी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।